नमस्कार, सलाम, स्वागत, आदाब। आई है एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म की सूचना और ये एडमिशन होने वाला है पीएचडी में। तो आप भी यदि पीएचडी में आवेदन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि समय बेहद कम है। एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने का लगभग केवल और केवल 7 दिन आपके पास शेष है, यानी कि 21 फरवरी 2022 इसकी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने की। ठीक है। और जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं, हैंडीकैप बच्चे हैं, उन बच्चों को रजिस्ट्रेशन यानी कि नामांकन फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर्म उनको भरना है। ठीक है। और दूसरी बात, 3 मार्च और 4 मार्च को 3 मार्च 4 मार्च को आपका होगा पीएचडी के लिए इंटरव्यू। ठीक है। 3 मार्च और 4 मार्च आपने सही सुना, आपका होगा पीएचडी के लिए इंटरव्यू। 150 से ज़्यादा सीटें हैं और 30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट। तो किस डिपार्टमेंट में कितनी सीटें हैं मैं आपको बता दूंगा। और 21 फरवरी लास्ट डेट है। 3 और 4 मार्च को 2 दिन रखे गए हैं इंटरव्यू लेने के लिए। किस सब्जेक्ट का इंटरव्यू किस दिन है वह शेड्यूल आ जाएगा वेबसाइट पर, और यूनिवर्सिटी का नाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। ठीक है। और एक और बात, यदि आप एससी कैटेगरी में आते हैं और एसटी कैटेगरी में आते हैं, और इसके अलावा एक और दिया गया है इसमें, मैं बता देता हूँ। हाँ, एससी में आते हैं, एसटी में आते हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हैं और आप ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो आपका पीजी में यानी कि एमए, एमकॉम, एमएससी में यदि 55% नंबर है तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और जनरल्स के लिए 60% नंबर होने चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। और ज़रूरी बातें हैं मैं आपको सीट बताने के बाद में बताऊंगा। पहले आप सीट सुन लीजिए, किस विषय में कितनी सीटें हैं ये मैं आपको टोटल सीटें बताऊंगा। किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं ये जानकारी मुझको नहीं है, तो इसलिए कमेंट करके मत पूछिएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। जिस विभाग में सीटें आई हैं टोटल सीटें मैं आपको बता दूंगा। केमिस्ट्री 6 सीटें हैं, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 3, थेरेपी इसमें है थ्योरेटिकल एंड कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री 3, कंप्यूटेशनल फिजिक्स 1, मैथमेटिक्स में 5, स्टैटिक्स में 2, फिजिक्स में 1, बॉटनी में 6, जियोलॉजी में 4, सॉरी जियोलॉजी है, जियोलॉजी नहीं है, जियोलॉजी है, जियोलॉजी में 4, बायो केमिस्ट्री में 2, माइक्रो बायोलॉजी में 4, एग्री बिजनेस में 2, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 2, एजुकेशन में 8, फिजिकल एजुकेशन में 5। एजुकेशन में 8, फिजिकल एजुकेशन में 5 सीटें हैं। सब्जेक्ट अलग है, सीटें अलग अलग है, डिपार्टमेंट भी अलग अलग है। इस बात का ध्यान रखिए, यदि आपको दोनों के लिए अप्लाई करना है तो आपको 2 अलग अलग फॉर्म भरने होंगे, 2 सिनॉप्सिस, 2 इंटरव्यू आपके होंगे। कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी 6, ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस 7 सीटें हैं, जियोलॉजी 6। पहले मैंने आपको बताया था जेड वाला जियोलॉजी जिसमें 4 सीटें हैं, और ये है जियोलॉजी जिसमें कि 6 सीटें हैं। सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल, इसमें 2 सीटें आई हैं। ठीक है। फिर है ह्यूमन जेनेटिक्स 1 सीट है, मॉलिक्यूलर मेडिसिन 1 सीट है, मेडिसिन मेडिक्लिनल केमिस्ट्री नाम, और ये एम फार्मेसी का सब्जेक्ट है। ठीक है। 6 सीटें हैं। फार्मास्यूटिकल साइंस में और मेडिकल केमिस्ट्री में मिलाकर 6 सीटें हैं। हो सकता है 3-3 सीटें हो, या हो सकता है 6-2 हो, 4-2 हो, कुछ भी हो सकती है। फार्माकोलॉजी में 9 सीटें हैं। लाइब्रेरी साइंस वाला कोर्स जो होता है इसमें 6 सीटें आई हैं। मास कम्युनिकेशन मीडिया स्टडी में 4 सीटें हैं। पॉलिटिकल साइंस में 2 सीटें हैं। इंग्लिश में 2 सीटें हैं। और पंजाबी भाषा में 3 सीटें हैं। लॉ के अंदर 9 सीटें हैं। कॉमर्स में 8, इकोनॉमिक्स में 9, हिस्ट्री में 6। उसके बाद है 2 सब्जेक्ट और बचे हैं, साइकोलॉजी और सोशलॉजी। साइकोलॉजी में 7, सोशलॉजी में 6 सीटें। ये टोटल सीटें मैंने आपको बताई। 150 से ज़्यादा सीटें हैं, 30 से ज़्यादा डिपार्टमेंट है। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 21 फरवरी। 3 और 4 मार्च को होनी है आपकी प्रवेश परीक्षा। कुछ और बातें हैं उसको भी जान लीजिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन नहीं देना है आपको, यानी कि जितनी भी सीटें आई हैं जिस भी डिपार्टमेंट, सभी की सभी सीटें एग्जामिनेटेड कैटेगरी में आई हैं। और एग्जामिनेटेड कैटेगरी में कौन होगा वो उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। और यदि आप एग्जामिनेटेड कैटेगरी के दायरे में नहीं आते हैं तो एप्लीकेशन फॉर्म को मत भरिएगा, फिलअप मत कीजिएगा। ठीक है। एग्जामिनेटेड कैटेगरी में कौन आएगा और कौन से बच्चे हैं जो एग्जाम भरेंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा यदि अप्लाई करने वाले कैंडिडेट का। और हाँ, यदि आप अपने पीजी के, चाहे आपका पीजी बीए है, बीएससी बीए है, बीकॉम है या एमएससी है, फर्क नहीं पड़ता, यदि आप पीजी के 4th सेमेस्टर में हैं
एग्ज़ाम दे चुके हैं, रिजल्ट नहीं आया है तो अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट प्राप्त करे हुए 1 साल 2 साल हो गया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि आप यदि पीजी पास हैं तो ही भरेंगे। यदि आप पीजी के अंतिम सेमेस्टर में हैं या लास्ट ईयर में हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बस आपका किसी सब्जेक्ट में ईयर बैक नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब सुन लीजिए और समझ लीजिए कि कौन से बच्चे हैं जो फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। सभी फॉर्म नहीं भर सकते, मैंने पहले बता दिया, ठीक है। वो सारी की सारी सीटें एग्जामटेड कैटेगरी में, एंट्रेंस नहीं देना है। फॉर्म भरने के बाद सीधा आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा उसको लेकर मैं आपको बाद में बताऊंगा। जिन बच्चों का CSIR और UGC का नेट क्वालिफाई है या फिर JRF क्वालिफाई है, जिन बच्चों का ICMR का JRF क्वालिफाई है, जिन बच्चों का गेट क्वालिफाई है, गेट का स्कोर नहीं दिया गया है कि 60% 80% जो भी है कंसल्ट कर लीजिएगा, लेकिन गेट क्वालिफाई अप्लाई कर सकते हैं। GPAT GPAT गेट वाले पैट वाले और DBT DET, इसके अलावा एक जेस्ट होता है, BHU कराता है, ये बहुत संस्थान फिजिक्स में होता है, जेस्ट का क्वालिफाई है तो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ साथ एक लाइन इसमें मेंशन है इन सभी को लेकर, लाइन ये है कि विथ वैलिड एंड मस्ट हैव सम फाइनेंशियल असेस्ट, यानी कि यदि आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर नहीं हुआ है, क्योंकि हर सर्टिफिकेट की एज लिमिट होती है, 2 साल 3 साल 5 साल होता है, यदि आपका सर्टिफिकेट यदि वैलिड है अभी तक तो ही इन बच्चों के सर्टिफिकेट को कंसल्ट माना जाएगा और आप एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में आएंगे। इसके अलावा भी है, इसके अलावा यदि आपने इसके अलावा यदि आपने ICMR मैंने आपको बता दिया, यदि आप DBT JRF हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप RGNF, RJ नहीं है, RG है, RGNF क्वालिफाई है अप्लाई कर सकते हैं। MANF क्वालिफाई है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप स्पॉन्सर रिसर्च फेलोशिप होल्डर है तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। यदि आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ PB प्रोजेक्ट में काम किया है किसी प्रकार का तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। यदि आपने जो मैंने आपको ये मोटे मोटे नाम बताए, आपने कोई एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया है, किसी प्रकार फेलोशिप नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके मन में सवाल उठेगा कि जो बच्चे नेट क्वालिफाई नहीं है, JRF क्वालिफाई नहीं, भर सकते हैं? जी नहीं भर सकते। यदि आप नेट JRF क्वालिफाई नहीं है, DBT नहीं है, ICHR नहीं है, RGNF नहीं है, MNF नहीं, तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इस बात का ख्याल अपने दिमाग तहर में बैठा लीजिएगा और अपने पैसों को बर्बाद मत कीजिएगा, ठीक है। फीस मैं आपको बता ही दूंगा। और हाँ, जो बच्चे MPhil कर चुके हैं, कुछ बच्चे होंगे जो MPhil कर रहे होंगे, कुछ बच्चे MPhil कर चुके होंगे, क्या उन बच्चों को भी एग्जाम सेंटर में रखा है? जी नहीं। यदि आप MPhil कर चुके हैं, MPhil कर रहे हैं तो आपको एग्जामिनेशन में नहीं लिया गया है। आप यदि भरते हैं, पहली बात तो भर नहीं पाए। यदि आप नेट क्वालिफाई है तो भर दीजिएगा, MPhil है तो नहीं भर पाएंगे, ठीक है। और दूसरी बात एक और है, इंस्पायर फेलोशिप होती है ना एक, यदि आपने उसको भी क्वालिफाई किया है तो भी आप अपने फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। फीस फ्री है इसमें, एक कैटेगरी वालों को फ्री है फीस, ठीक है। और बाकी लोगों की फीस, जो बच्चे SC ST कैटेगरी में है उनकी 400 रुपये है, और जनरल की, OBC की, EWS की 800 रुपये की फीस रखी गई है। PWD की फीस नहीं है। वुमेन्स की भी फीस सेम है जो है, ठीक है। लिंक नामांकन का मैं आपको दे दूंगा, वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, प्रोस्पेक्टर का लिंक दे दूंगा, सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मैथोलॉजी यानी कोर्स वर्क का क्या सिलेबस होगा वो भी मैं आपको दे दूंगा। मैं क्या, वेबसाइट पर लिंक मौजूद है, मैं आपको उसकी सूचना ये लिंक दे दूंगा, आप जाइएगा अपना देख लीजिएगा। क्योंकि यदि आपको यूनिवर्सिटी का सिलेबस मालूम चल जाए ना कि किस सिलेबस में क्या पढ़ाया जाना है, तो अपना आप सिनॉप्सिस अच्छे से बना सकते हैं, मैथोलॉजी अच्छे से बना सकते हैं, हाइपोथेसिस, ठीक है, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और आपका सब्जेक्ट की पढ़ाई लिखाई हिंदी में होगी या अंग्रेजी में होगी, इसकी भी जानकारी आपको सिलेबस से प्राप्त हो जाएगी। यदि आपका सिलेबस हिंदी में होगा तो पढ़ाई हिंदी में होगी, यदि सिलेबस इंग्लिश में होगा तो पढ़ाई इंग्लिश में होगी, यदि सिलेबस आपका हिंदी इंग्लिश में होगा तो पढ़ाई आपकी हिंदी इंग्लिश में होगी। तो बहुत बच्चों के मन में डाउट होता है कि हमारी पढ़ाई लिखाई हिंदी में होगी या इंग्लिश में होगी, ठीक है। क्योंकि अभी मैं लाइव बात कर रहा था बच्चों से, 14 फरवरी की रात में मैंने लाइव किया था 9 बजे से, तो सवाल आया था कि सर हमारा तो पॉलिटिकल साइंस है, हमारा तो इतिहास है, इकोनॉमिक्स है, हम लोग कैसे इंग्लिश में रिसर्च लिखेंगे? तो यूनिवर्सिटी ने बताया नहीं। तो इसीलिए पंजाब यूनिवर्सिटी में किस विभाग में काम हिंदी में होगा, कहाँ इंग्लिश में होगा, कहाँ बाइलिंगुअल होगा, उसकी जानकारी आपको उसके पाठ्यक्रम से प्राप्त हो जाएगी। और यदि कोई बात मेरी समझ में ना आई हो आपके वीडियो में, कमेंट करके पूछ लीजिएगा। यदि कोई बात आप मुझसे और जानना चाहते होंगे इस विश्वविद्यालय की जो मैंने वीडियो बनाई सूचना को लेकर, तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे एक और सेंट्रल यूनिवर्सिटी की, जहाँ आया है PhD का फॉर्म। अब ये PhD का फॉर्म 20-21 का है, 21-22 का है, सस्पेंस कर दिया यूनिवर्सिटी ने। हम खोलेंगे 1 घंटे के बाद, जब मिलेगा वीडियो आपको रात्रि 12 बजे के आसपास। तो तब देखिए, अपना ध्यान, अपने को ध्यान, परिवार का ध्यान,
परिवार, प्रकृति और संविधान के भी थोड़ा सोच लीजिएगा। 14 फरवरी है, याद है ना आपको क्या हुआ था? जय हिंद।